मत बैठो होकर निराश, एक बार जोर लगा के करो प्रयास। आपके माता पिता का है आप पर पूरा आस, टूटने मत दो उनका विश्वास। आज मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसे किसान भाई के पास जिन्होंने 14 जगह से बकरी का ट्रेनिंग लिया है। आश्चर्य। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, समझते हैं इनका फार्म का हिसाब किताब। शैक्षणिक योग्यता सर आपका क्या है? हम सर MBA किए हुए हैं राजस्थान से। MBA राजस्थान से जी। तो जॉब नहीं किए कहीं? नहीं, जॉब तो लगे हमारे सर 2-3। एक तो TT का जॉब में हमने सेलेक्ट हो गए थे, पूरे जॉब भी किए थे 1.5 महीने। रेलवे TT? रेलवे TT। तो फिर छोड़े क्यों? वो पसंद नहीं आया। नौकर कितना भी बड़ा नौकरी कर लीजिए, चाहे 1 लाख का हो चाहे 1,000 का, नौकरी कहलाइएगा। और मालिक बनना मतलब खुद का, तो खुद के लिए मैं व्यापार ही चूज किया। उसके बाद आपने राजस्थान में व्यापार शुरू किया और मैंने 30 साल कंटिन्यू अच्छा खासा व्यापार किया और हर चीज़ में मतलब नंबर 1 कंपनी है हमारे, जो अच्छा खासा मतलब कंपनी है जिसका शुभमंगलम ट्रेडर्स के नाम से वहाँ फेमस है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपको भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। ये हमारा नाम हुआ वीरेंद्र यादव और ये मझौली पंचायत पड़ा, वैशाली जिला में, वार्ड नंबर 8 है, बिहार। सर आप बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन इसके पहले क्या काम से जुड़े हुए थे? इससे पहले हम राजस्थान में पेपर का एनवेलप का मैन्युफैक्चर था और वो मैं काफ़ी 96 से कर रहा हूँ। तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, तो काफ़ी उसमें अच्छा आप ग्रोथ किए होंगे। हाँ, पहले काफ़ी किए हैं, लेकिन ये जब से अपने नोटबंदी हुआ है उसके बाद से पेपरलेस काम होने लगा है। ऑनलाइन होने की वजह से पेपर का डिमांड मतलब 60% तक लेस हो चुका है। तो वो काम बंद कर दिए कि अभी भी चल रहा है? अभी चल रहा है, लेकिन आगे फिलहाल उसको सेल आउट करके और यही गाँव में शिफ्ट होने की पूरी प्लानिंग है। तो उसमें अब थोड़ा सा उतना फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसको बंद करके मार्जिन बहुत कम हो गया है और पेपर की करीब 100 से प्लस रेट हो गया है। तो सिर्फ बकरी पालन ही ध्यान में आया था कि बकरी पालन ही गांव में शुरू करें? तो हम लोग किसान हैं और किसान से जुड़े हुए जमीनी आदमी हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा यही बेटर लगा, तो इसलिए हमने इसको शुरू किए। तो कब से शुरू किए हैं सर बकरी पालन? ये सर हम 2014 से शुरू किए हैं, लेकिन रखना हमने 2015 या 16 से स्टार्ट किए। 2014 से शुरू करना और रखना 2016 से, इसमें अंतर? इसमें एक साल 1.5 साल लोगों ने मजाक बनाने लगा, तो इसलिए हमने इसके स्टॉप कर दिए थे, क्योंकि दूसरा व्यापार भी करते थे। मजाक में क्या? मजाक में लोग हंसते थे कि तुम्हारे ये बकरी पालन करना अच्छा नहीं है, इसलिए लोग। तो आपको कुछ समझ में आया कि बकरी पालन करना अच्छा क्यों नहीं है? हाँ, समझ में आया ना, क्योंकि हर घर में करीब 80% घर ऐसा है जिसमें 2-4 बकरियां तो रखते हैं ये घर में, तो फिर हम 10 रखें या 50 रखें तो क्या दिक्कत है? मतलब अच्छा है। हाँ, ऐसा आपका मानना है? हाँ, बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं बहुत अच्छा मानता। और उसके बाद में जब गाँव में आ ही गए हैं तो दूसरा प्लांट भी चल रहा है। क्या, किस चीज़ का प्लांट है सर? फ्लाईएस का, जो सीमेंट वाले जो ईंट बनता है, वो करीब 30 से 35 लाख रुपए का प्लांट है, वो पूरा चालू है और 80% उसमें काम हो चुका है और उसकी मशीन अहमदाबाद से बुक हो चुका है, वो फिलहाल आने वाला है। राजस्थान में इतना अच्छा व्यापार सब जुड़े हुए थे, उसको बंद करके आपने गांव आना सोचा कि गांव में अब व्यापार करेंगे। हाँ। तो गांव में फिर अब ईंट वाला जब आप खोले हैं 30 लाख लगा के, तो फिर सिर्फ उसी में रहते बकरी पालन शुरू? नहीं सर, बकरी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। बकरी पालन मतलब नंबर 1 है। नंबर 1 है। इसके बाद ही कोई बेनिफिट के मामले में अगर सही से जानकारी हो और अच्छा ट्रेनिंग हो, कहीं के मतलब सारी चीज़ जानकारी हो, तो बकरी पालन से बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं लगा। मैं 200 व्यवसाय पे रिसर्च कर चुका हूँ। तो सर आपने कहा कि अच्छा जानकारी जिसको है वो कर सकता है, और जानकारी के बारे में पता चला कि आपने 14 जगह से बकरी पालन की ट्रेनिंग लिया है। जी सर, तो ये तो एक आश्चर्य है सर कि 14 जगह से क्यों लिया? 14 जगह से नहीं लेने का, हमको तो और जगह मिलेगा, बढ़िया टीचर मिलेगा तो मैं और जगह से ले सकता हूँ। तो मतलब एक जगह में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह जा रही है? हाँ, और इसके अपना समस्या का समाधान, अपने प्रश्नों का सवाल वहाँ नहीं पूछ रहे हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग लेंगे तो हर जितने भी ट्रेनिंग देते हैं जो टीचर होते हैं उनको अलग अलग अनुभव होता है, सबको सेम अनुभव नहीं होता। तो शायद उसमें से कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो मुझे कभी फर्म पे काम आए। मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे डॉक्टर को फर्म पे नहीं बुलाना पड़े। तो अभी जब से आप कर रहे हैं, डॉक्टर को बुलाना पड़ा है कि नहीं? कभी नहीं बुलाए फर्म पे। जो भी हुए अपन खुद ही ट्रीटमेंट किए थे और एक बकरी 80% जल चुका था और अब मतलब रात में बंधा हुआ था, आग लगा हुआ था, उस पर जल गया। जलने के बाद में उसकी पूरी चमड़ा गिर गई थी, हड्डी तक दिखने लगा था। उसको 2000 रुपया जो बकरी काटने वाला होता है वो खरीद रहा था। हालांकि 3 महीने का प्रेग्नेंट था। हम बोले मर जाएगा तो इसको दफना देंगे, लेकिन इसको ट्रीटमेंट पूरा करेंगे, और अपने हिसाब से इसको ट्रीटमेंट किए और करीब 20 दिन के बाद में बकरी रिकवर हो गई। बकरी को आपने बचा लिया, जला हुई बकरी को, और बकरी बच्चा भी दिया है, वो सामने बैठा हुआ है। अभी सर आपकी जो ये बकरी है, इसमें देखे कि लैट्रिन इसका पतला हो रहा था, इसमें क्या बीमारी है? ये सर अभी कल शाम को 5 बजे ये बच्चा फेंक दिया है। 4 महीना करीब 5-7 दिन का एक प्रेग्नेंट था और ये रात में खुल करके दाना खा लिया था ये एक्स्ट्रा,
इसके वजह से इसको कब्ज हो गया और अपन देख नहीं पाए, रात में ही मतलब इसको ब्लडिंग होना शुरू हो गया। उसको आपने बचाया? हाँ, फिर ये बच्चा मतलब अंदर ही मर चुका था, तो एक को तो हमने अपने हिसाब से उसको बाहर निकाले, उल्टा था, पहले टांग ही आया था और सेकंड बच्चा सही से आ गया और उसको हेमोपैथी का दवाई दिए थे और उसी से ये नॉर्मल मतलब बच्चा बाहर आ गया। तो बकरी सेफ है। तो अभी जिस तरह से आप अपना गोट फार्मिंग चला रहे हैं, तो आपको अभी क्या लग रहा है कि और ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है कि आप संतुष्ट हैं? ट्रेनिंग तो सर हम लेने के लिए अगर ढंग का टीचर मिला तो मैं और लूँगा। और लीजिए। हाँ, तो मतलब जितना सबसे पहले हमको अनुभव सबसे ज़्यादा मिलता है। हाँ, तो ट्रेनिंग से ज़्यादा अनुभव मिलता है कि आप कर रहे हैं वो अनुभव ज़्यादा? दोनों चीज़ मिलता है। दोनों। हाँ। और सर अभी आप राजस्थान में हैं कि वहाँ से छोड़ के फाइनली आ चुके हैं? नहीं, अभी तो आई नहीं है, फाइनली हम दिसंबर के बाद यहाँ शिफ्ट होंगे, जब ईंट वाला चालू हो जाएगा। ईंट वाला जब चालू होगा तब आप आइएगा। तो अभी कौन देख रेख करता है इसको यहाँ पे? अभी तो फिलहाल हम एक अपने मित्र है वही देख रेख करते हैं और वैक्सीनेशन हुआ वगैरह वगैरह वो सब हमारे बच्चे लोग करते हैं और एक बच्चे हमारे पटना में MBBS की तैयारी कर रहा है। MBBS की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मेरा सबसे ज़्यादा है जो भागीदारी वो वाइफ का है, वो सबसे ज़्यादा खान पान से लेकर के दाना वगैरह वगैरह में वो पूरा फुल ध्यान रखता है। तो आपकी वाइफ देख रेख करती हैं, तो ट्रेनिंग आप लिए हैं, तो वो ट्रेनिंग ली है कि नहीं? नहीं, वो नहीं लिए। तो आप वहीं से गाइड कर देते हैं कि कैसे क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग से सब गाइड करके, और पहले जहाँ कमी लगता है तो हम पहले ही उसको बता देते हैं कि ये चीज़ करना है इसको। तो सर इतना जगह से आप ट्रेनिंग लिए हैं, एक दो जगह का नाम बताएं। सर हमने सबसे पहले बता देते हैं CRI से अपने मथुरा से लिए हैं और एक भोपाल से लिए हैं, 2 जोधपुर से लिए हैं, एक अजमेर से लिए हैं और एक हरियाणा से लिए हैं और सुधीर जी से लिए हैं। तो सर ये बताएं कि जब से आप कर रहे हैं, इतना जगह से ट्रेनिंग भी लिए हैं, अनुभव भी हो रहा है आपको, तो मोर्टेलिटी हुआ है कि नहीं बकरी में? नहीं सर, मोर्टेलिटी नहीं हुआ है हमारे, और एक भी कभी नहीं हुआ। कितना बकरी से शुरू किए थे सर? एक बकरी से 1500 में लाए थे, वो बकरी बैठा हुआ है जो, और उसके मैं 45,000 का खस्सी बेच चुका हूँ। वो जो मोटी वाली बकरी है उससे जो खस्सी आया था उसको 45,000 का 45,000 में बेचे हैं। 3 बार वो बच्चा दिया है। तीनों खस्सी था? तीनों खस्सी था 3 बार, और 2 बार जो दिया है वो पाठी दिया था, जिसमें एगो खस्सी 2 पाठी जो बकरी है वहाँ। तो और अभी तक वो बकरी है आपके पास, और उसको और उसी से ये सब बकरी हुआ? उसी से सब बड़ा है। और ये जो बरबरी दिख रहा है, ये बरबरी हम 2 परचेज करके लाए थे अपने सिकोहाबाद से, कार में ही परचेज करके लाए थे, बाई कार से। और किसान का अपने मित्र ही है जो गुजरात में रहता है, तो उसे संपर्क होने की वजह से और वहाँ से परचेज करके फिर लेके आए थे। तो आपके फार्म पे इतना ज़्यादा ब्लैक बंगाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि आप ब्लैक बंगाल से ज़्यादा संतुष्ट हैं। हाँ। तो फिर बरबरी की तरफ 1-2 लाने का मतलब? 1-2 की कभी रिक्वायरमेंट हुआ कि किसी बच्चे को दूध की कमी उमी होगा तो ये कभी पूरा कर सकता है इस हिसाब से। तो और सर आप गांव में रहते हैं तो खाने में चराई पे रखते हैं कि कैसे? नहीं सर, चराई पे नहीं रखते, स्टॉल फीड में ही घास देते हैं, घास हमारे पास खूब है। तो ट्रेनिंग में तो आपको बताया गया होगा कि ब्लैक बंगाल बकरी चराई पे ज़्यादा अच्छा रहती है। हाँ, तो फिर आप गांव में हैं तो चराई तो दे सकते हैं इनको? नहीं, चराई नहीं देते हैं, चराई की जगह हम घास देते हैं, पत्ता देते हैं, पत्ता की व्यवस्था काफ़ी है। भूसा भी देते हाँ, भूसा भी है, हम खेसारी और मूंग का जो दाल का भूसा होता है थोड़ा दिखा देते हैं। ये सर मूंग का छिलका है। मूंग का छिलका है सर? जी, मूंग का छिलका है। ये कहीं भी आपको फार्म पे नहीं मिलेगा, जो हम 80% यही देते हैं, मूंग का छिलका। और ये इसको देने से क्या खासियत आपको लगता है सर? इसको देने से काफ़ी चीज़ें इसमें बेनिफिट होता है बकरी के लिए। और अपने जो टॉनिक देते हैं ना, लीवर टॉनिक वगैरह वगैरह, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होता है अगर ये खिलाते हैं तो। कहाँ से लाते हैं, कैसे मिलता है? ये सर अपना खेत का है। अपना खेत का? हाँ। वैसे कैसे मिलेगा अगर आदमी लेना चाहे तो? सर ये तो घरेलू ही मिल पाएगा, बाकी तो इसका बड़ा मतलब में खेती नहीं होता और किसान के पास ही मिल पाएगा, अदर जगह नहीं मिल पाएगा। ये आइडिया है कि कितना खर्चा हो जा रहा है एक दिन में इतनी बकरियों को खिलाने में? सर अभी तो हमको मुश्किल से 10-20 रुपया लगता होगा, बाकी हाँ इससे ज़्यादा नहीं लगता है। 25 बकरी है सब मिला के, खस्सी और बकरी मिला के 25। वो 1 किलो चोकर सुबह, 1 किलो शाम को छिलका। सर एक बकरी से आप इतना सारा बकरी कर लिए, तो और अगर बकरी का संख्या लाते तब तो आपके फार्म पे और ज़्यादा? हाँ, जब हम अभी फिलहाल राजस्थान में भी है, यहाँ पे फैमिली के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए मैं इसको संख्या नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। जब आप यहाँ आ जाइएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको 100+ का संख्या करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ब्लैक बंगाल। और इतना जो आपको जमीन दिखाई दे रहा है कितना एरिया होगा? ये सर है करीब 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 2000 स्क्वायर फीट, लगभग 2 कट्ठा से थोड़ा सा कम। हाँ। और ये जो शेड बनाए हुए हैं, तो शेड तो उतना आपका विधिवत नहीं लग रहा है। नहीं सर, ये स्टार्टिंग में हम बनाए थे इसको गोडाउन के हिसाब से अनाज रखने के लिए, लेकिन बाद में अनाज काम में नहीं आया तो फिर ये अपने बकरी फार्म में यूज कर। अभी तो और इसमें और बनावट की ज़रूरत है? हाँ, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फिलहाल की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो भी आपका डिजाइन बना हुआ है इसमें बकरियाँ अच्छे से रह ले रही हैं? हाँ, आराम से रह जाता है। लेकिन जितना ओपन है, खुला हुआ है, नीचे मिट्टी है, नमी से बचाना रहता है बकरी को। नहीं, नमी का भी प्रॉब्लम है। नमी अगर किसी बकरी को होता है तो आप उसको देसी दवाई होता है, कुछ पत्ता भी होता है जो आयुर्वेदिक में काम होता है। कौन कौन पत्ता? जैसे काफ़ी
पेड़ ऐसा है जिसका पत्ता बकरियों के लिए औषधि की तरह काम करता है। तो वो पत्ता अगर ये खाता है तो उसको काफ़ी चीज़ मतलब अपने ज़मीनी जो सरद वगैरह होता है, जो गर्म पत्ता होता है, वो इसको खिलाइए, बढ़िया बेटर काम करता है। तो आप देते हैं वो पत्ता? तो पत्ता देते हैं। जैसे क्या है वो पत्ता, मतलब है अभी आपके फार्म पर? नहीं सर, अभी तो नहीं है, लाना पड़ेगा जब होगा। तो उसका नाम जानते हैं आप? हाँ, गुल्लर का पत्ता होता है। गुल्लर का? हाँ, वो काफ़ी गर्म होता है, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि ठंडा भी होता है, लेकिन बकरी के लिए सबसे बेटर होता है। उसके साथ में कटहल का पत्ता होता है, वो बकरी के लिए औषधि होता है। हाँ, अगर कोई भी है बकरी नमी हो जाता है, बार बार जुकाम हो रहा है, दस्त आ रहा है, उसको कटहल का पत्ता यूज कराइए, मतलब 15 दिन 20 दिन या 5 दिन खिलाइए महीने में, तो काफ़ी बेनिफिट होता है बकरी को। तो जिस तरह का आपका एकदम खुला हुआ है सर, तो बरसात में तो अभी आपको बहुत समस्या देखने को मिला होगा? नहीं, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। हमारे सब इस पे बैठ जाता है आराम से, और बारिश छूटता है उसके बाद में सब बाहर खेलने लगता है, और कभी जुकाम वगैरह, नाक बहना, ये सब नहीं होता। ब्लैक बंगाल का दूध कम होता है तो बच्चा को दूध कम नहीं होता, दूध कम होता है, वो 1 लीटर से अच्छा हमारे 3 बच्चा वो बकरी पाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसको दूध की कमी में। अभी कितना होगा खस्सी आपके पास? हमारे 11 खस्सी है और एक बड़ा खस्सी है, 12 खस्सी है टोटल, और अपने 7-8 होंगे वो मदर गोड जो बच्चे देने वाले, जिसमें से एक ये खराब हो गई है। अभी ये खराब हो गई है कि अब ये ठीक नहीं? एबॉर्शन हो गया है इसका। हाँ, मतलब बच्चा 2 फेंक दिया, एक खस्सी था, एक पाठी था बड़बड़ी का। और ब्रीडर रखे हुए हैं फार्म पे? ब्रीडर वो बैठा हुआ है, ब्रीडर जो है से बड़बड़ी का ही है, और ये मुजफ्फरपुर से परचेज करके तो ब्लैक बंगाल का ब्रीडर रखने के लिए नहीं सोचे हैं? नहीं सर, ब्लैक बंगाल का ब्रीडर काम नहीं करेगा ब्लैक बंगाल में। कारण बताइए अपना अनुभव। ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मतलब ब्रीडर, अगर मान लीजिए ब्लैक बंगाल का फार्म है तो ब्रीडर बड़बड़ी का रखे हैं? हाँ, बड़बड़ी में भी बड़ा नस्ल नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बड़बड़ी में छोटा नस्ल? हाँ, छोटा नस्ल। ये कैसे पता चलता है बड़ा नस्ल कौन है, छोटा नस्ल? उसके पैर होता है ना, पैर के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपका बकरी क्षेत्र में कौन सी हाइट का बकरी है, उसी हाइट का आपका ब्रीडर रखना पड़ेगा। ऐसा ना कि बकरी छोटा हाइट का है, बड़ा ब्रीडर रख लिया तो वो सक्सेस नहीं होता। सर, आपने कहा कि शुरू में डिसाइड किए थे कि बकरी पालन करना है, लेकिन लोक लज्जा के कारण सोच के बंद कर दिए, नहीं शुरू किया। लेकिन लोक लज्जा वाला बात तो अभी भी हो रहा होगा? नहीं, अब नहीं कहते लोग। क्यों? क्योंकि अब कहते हैं कि अच्छा है। अब अच्छा है। हाँ। तो जब से आप कर रहे हैं तो कैसे कमाई हुआ आपका? जब सेल होने लगा है, जब इसमें मतलब लोगों को लगा है कि हाँ नहीं सही है। लोग 45,000 का आप खस्सी बेचे, उसके अलावा भी कुछ बेचे हैं? हाँ, इससे पहले बेचे हैं हम, करीब 2.5-3 लाख रुपए का खस्सी बेच चुके हैं। 2.5-3 लाख का खस्सी बेचे कब, मतलब एक ही साल में? नहीं, मतलब 3 साल हो गया। 2020 में बेचे हैं करीब 1,85,000 का, और इस साल कम हुआ है। उससे पहले तो क्या है कि खुले में बिका है, जैसे कभी 2 बेच दिए, कभी 4 बेच दिए। तो इस टाइप से, क्योंकि बच्चे का भी पढ़ाई होता है और घर में भी कोई छोटा मोटा काम आता है, तो उसमें हम सेल कर देते हैं। तो सर ये बताएं कि जिस समय आप सेल किए थे, बाई रिकॉर्ड है, करीब 3.5 के आसपास होगा हमारे टोटल जब से खुले हैं ये, मतलब 16 से रखना शुरू किया है। इसमें 1.5 साल हमारे फार्म ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसमें यूज नहीं किए। तो 16 से लेके अभी तक आप रख रहे हैं, तो फार्म बंद करने के लिए कभी विचार नहीं है? नहीं, मतलब बंद नहीं करेंगे। बंद करने का विचार तभी आता है बकरी पालकों के दिमाग में जब उन्हें घाटा होने लगता है। बंद होने का 2 कारण है। एक, उस पर ध्यान नहीं देते और उनको शर्म महसूस होना शुरू हो जाता है कि लोग कहता है क्या कर रखा है, तो बकरी पालन, तो इसलिए लोगों को शर्म आता है। और व्यापार में कोई बराबर नहीं होता, चाचा भतीजा सब बराबर होता है। अगर कबड्डी खेलते हैं तो चाचा भतीजा बराबर होता है। व्यापार में आप सोने का व्यापारी करिए या बकरी का, आपका लाइएगा व्यापारी, तो इसलिए व्यापारी होता है, चाहे छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार। तो जिस समय आप सर काम करने में शर्म नहीं आना चाहिए, खुल के करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, उसमें बेटर से बेटर रिजल्ट आना चाहिए। और ये नहीं कि खोल लिए और 2 महीने बाद कहे कि नहीं चल रहा है, नहीं मजा आ रहा है, इसको बेच देते हैं, हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, ऐसा कभी मन में फीलिंग नहीं आना चाहिए। मजा तब आएगा जब आदमी उसमें मन लगाएगा, लगन लगाएगा। हाँ। और सर जिस समय आप खस्सी बेचे थे तो वो कितना वजन का रहता है एवरेज? सर बता देते हैं कि यहाँ तो 12,000 के आसपास बिका था, 2-11,500, वही 10-12,000, 11,000, 13,000 यही रेंज में बिकता है। आपको पैसा मिला, लेकिन वजन कितना था? वजन सर 20 किलो प्लस होगा। 20 किलो प्लस? हाँ। कितना कम से कम वजन में बेचना चाहिए जिससे कि फायदा हो, घाटा नहीं हो? ज़्यादा वजन हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, अब हमको तो क्या है कि होली में डिमांड आया तो होली में बेच दिए, और बकरीद में होता है तो बकरीद में बिक जाता है। अभी बकरीद में बिका है 5 खस्सी, उसमें कमाई हुआ वो 45,000 में बेचे। हाँ, उसमें से एक बचा हुआ है हमारे पास बड़बड़ी का। तो वो क्यों नहीं बेचे? वो नहीं बेचे कि उसको 15,000 रुपये मांग रहे थे, थोड़ा अच्छा था, लेकिन दे नहीं पाया तो हमने उसको दिए ही नहीं, सेल नहीं किए। तो ज़्यादा कीमत किस बकरी के खस्सी को मिलता है, बड़बड़ी वाले का ही मिलता है, मीट के हिसाब से बिकता है यहाँ पे। मीट के हिसाब से? हाँ। अच्छा सर, जो फोकस होता है बिहार या कोई भी स्टेट में जाइएगा, उसको मीट पर्पज से ही गिना जाएगा। हाँ, उसको कोई ऐसा नहीं होता, बाकी जितना भी कहते हैं वो फॉल्स बताते हैं। तो ब्लैक बंगाल का मीट और बड़बड़ी का मीट को लेकर आपका क्या नज़रिया है? ये तो सर मीट का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाता, शाकाहारी।
इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ज़्यादा डिमांड होता है वो ब्लैक बंगाल का ही है। ब्लैक बंगाल। हाँ, मैं यहाँ से 4-5 खस्सी राजस्थान में ही बेचा हूँ, ट्रेन से किया है। जो हमारे वहाँ पे मिलने वाले मित्र हैं उनको कुर्बानी के लिए रिक्वायरमेंट था तो मैं यहीं से दिया, तो वहाँ से भी डिमांड आते हैं हमारे। अभी आपके फार्म पे सर जितनी बकरियां दिखाई दे रही हैं ये सब वैक्सीनेटेड हैं? हाँ, सिर्फ PPR का लगाते हैं, दूसरा वैक्सीन नहीं करते हम। अगर कोई आपके फार्म से बकरी लेना चाहे तो उन्हें वैक्सीनेशन लगाने की ज़रूरत है कि नहीं? नहीं, ज़रूरत नहीं है। हम अभी 2 महीना पहले लगाए हुए, वापस रिपीट हुआ है। हालांकि लगना नहीं चाहिए था अभी, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं। PPR ही लगाते हैं, ET FMD की जरूरत नहीं पड़ता हमको। क्यों? क्योंकि हमको उस हिसाब से खान पान है तो इसको जरूरत नहीं पड़ता। उस हिसाब से खान पान से जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये बताएं है कि आपके बकरी पालन से आप गुजर रहे हैं और आपके चेहरे पे अच्छा स्माइल है, आप वहाँ राजस्थान का ही बिजनेस देख रहे हैं, बकरी पालन भी अच्छे से संभाल रहे हैं, फिर भी आप ये बताएं कि जब से आप बकरी पालन में हैं कोई ऐसा खतरनाक बीमारी जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया हो? वो स्टार्टिंग में जैसे कई बकरियां का लूज मोशन होता था तो वो तो मामूली था, नेबलोन पाउडर मतलब उसमें देते हैं, और बाकी जैसे अपने सरसों का तेल वगैरह होता है, जो देसी इलाज होते हैं अलग अलग तरीके से, वो करके नॉर्मल होता है। बाकी तो मुझे यहाँ पे कोई बीमारी ऐसा नहीं लगा है। एक बार मैं PPR लगा हुआ, मतलब कोई फार्म से खरीद के लाए थे एक सिंगल बड़बड़ी का बच्चा, जो PPR की वजह से हमारे काफ़ी बकरी मतलब 2 छोड़ करके सारे PPR हो गया सब में, लेकिन हमने उसको अपने ही ट्रीटमेंट से बचा लिए। अभी सर आपके फार्म पे जितनी बकरी है, अगर इस टोटल को अभी मान लीजिए सेल करना हो तो आपको कितना मुनाफा होगा, मतलब कितना आपको पैसा मिलेगा? टोटल को करीब 2-2.5 लाख से ऊपर के बिकेंगे। 2-2.5 लाख का? और मात्र एक बकरी से आप शुरू किए थे तो जो अब ये 2-2.5 लाख का संपत्ति बन चुका है, और अगर इसको आप और बढ़ाइएगा फार्म को तब तो और दिन पे दिन बढ़ना तो मैं सर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य जो है, मैं ना तो 1 लाख का बेचूंगा ना 20 लाख का बेचूंगा। मैं हर साल टारगेट रखूंगा कि मुझे 10 लाख रुपए का सेल करना है। 10 लाख का हर साल सेल करना है? तो क्या सेल करना है? क्या? खस्सी। खस्सी? हाँ, मेन आपका फोकस रहेगा खस्सी पे? हाँ, खस्सी पे, क्योंकि बकरी जो भी होगा अपना बच्चा देगा, कम पड़ेगा तो हम बाहर से परचेज कर लेंगे छोटे बच्चे, बधिया किया हुआ या बधिया करवा लेंगे। और उसके बाद में हमारे हर साल टारगेट रहेगा कि भाई हमको 10 लाख का खस्सी ही बेचना है, ना हम 11 लाख का बेचेंगे ना 9 लाख का बेचेंगे। 10 लाख का खस्सी बेचना है तो और खस्सी बेचने में तो कोई समस्या है नहीं? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, वो वो अभी रह निकल जाएगा। हाँ, वो हाथों हाथ बिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने कहा कि आपको वास्तु शास्त्र का भी थोड़ा ज्ञान है, तो वो सब ज्ञान कैसे आपको प्राप्त हुआ? ये सर कुदरती है और कुछ मतलब सीखा हुआ भी है थोड़ा बहुत। जो उसमें आप क्या क्या जानते हैं? उसमें है कि किसी का दशा खराब है, किसी का ऊपरी साया है और समस्या से है, कई जगह घर है जो बाधित है, उसका दिशा सही नहीं है, तो इस टाइप से काफ़ी जने आते हैं और काफ़ी जनों को मतलब 99% जो है उनको सही हो जाता है। पामिस्ट्री का ज्ञान भी रखते हैं आप? हाथ देखने का? हाँ, वो सब रखते हैं, हाथ की रेखाओं का भी सब। फार्म में काम हुआ है, बर्क लोहे से लेकर के सारे चीज़ ये सब अपने हाथ से किया हुआ है, और इसमें काफ़ी जो इसमें यूज होते हैं औजार वो सब मेरे पास है। ये हमर है और ड्रिल दोनों है, ये ग्राइंडर है और ये अपने वेल्डिंग मशीन है 250 एम्पियर। ये कारीगरी जानते हैं सर आप करना? हाँ सर, नॉलेज है आपको इसका? हाँ, इसका नॉलेज है प्रैक्टिकली। और ये एक चश्मा है हमारे जर्मन है, जो वेल्डिंग करने के बाद में आपको फील नहीं होगा कि मैंने वेल्डिंग किया है, क्या किया है, आपको महसूस ही नहीं होगा। सारा फार्म का काम आप खुद से किए? खुद से किए, सिर्फ हमको 70,000 रुपये का मटेरियल लगा है, बाकी लेबर वर्क में हम खुद ही किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। आपको भी सर बहुत बहुत वेलकम, हमारे फार्म पे आए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।